Good morning everyone. Hope you all are good. So in last lecture we cover our chapter number 4 and now we did it exercise question. So let's get started. First question, what are the difficulty that you would face in classification of animals if common fundamental features are not taken into account? इट मीन्स दैट अगर हम उसके कोई भी फंडामेंटल फीचर्स ना लेते तो क्या होता। अब हमने देखा कि मैमल्स क्या होते हैं जिनके पास मेमोरी ग्रैंड और साथ में हेयर जो स्किन पे, बट रेप्टाइल्स के पास ऐसा कुछ होता है नहीं। तो इनके अंदर फीचर्स देखने पड़े, अगर इनके फीचर्स ना देखते तो रेप्टाइल और मैमल्स अलग कैसे होते। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जैसे कि बहुत से करैक्टर्स मिल रहे थे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिल रही थी, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल तो स्पेशली सबसे ज़्यादा मिल रहा था, तो क्या सबको एक में डाल देते? नहीं, कुछ और फीचर्स भी देखने पड़े, इसलिए इनको जो है देखने पड़े। अगर ना देखते तो क्लासिफिकेशन सिस्टम पूरा नहीं होता। सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ यू आर गिवन अ स्पेसिमन वट आर द टाइप स्टेप्स दैट यू वुड टेक टू फॉलो इट। हमने इसमें स्टार्टिंग में ही पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए क्या हमें दे रखा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है। सेकेंड इज सिमेट्री, सिलोम, नोटोकोड, उनके पास है या नहीं है, उनके पास बॉडी कैविटी है या नहीं है, ट्रिप्लोप्लास्टिक लेयर है या डिप्लोप्लास्टिक है। ठीक है, ये सब उनके जो फीचर्स थे। थर्ड, हाउ यूजफुल इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बॉडी कैविटी एंड सिलोम इन अ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब हमें पता है सिलोम क्या होती है। सिलोम होती है बॉडी कैविटी। सो बॉडी कैविटी जिनके अंदर प्रेजेंट हो वो तो के सिलोमेट एनिमल, जिनके अंदर अब्सेंट हो वो ए सिलोमेट, और जिनके अंदर स्मॉल पैकेट्स हों सिलोम के कैविटी लाइक, उनको हम कहेंगे सीडोसिलोमेट्स। सीडोसिलोमेट्स हमारा खाली एक फाइलम है एस्केलमेंथीज, और जो ए सिलोमेट है जिसके पास है ही नहीं सिलोमेट्स, खाली जगह नहीं है, प्लेथीहेल्मिन्थीज है खाली। और जो सिलोमेट्स एनिमल है जिनके पास है वो हमारे सारे एनालिड, मोलस्का, अर्थ्रोपोडा, ये सारे हमारे फाइलम्स इनमें इन्वॉल्व है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर मैंने आपको बताया है कि पहले ही विद इन, और इंटर यानी कि बिटवीन। ओके, इंट्रासेलुलर में डाइजेशन जो है लोअर ऑर्गेनिज्म का है ये, लाइक स्पॉन्जिस, बट जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वो बड़े जो हमारे फाइलम से लास्ट के एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इनमें होता है। इसमें जो है सेल के साथ होता है डाइजेशन, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर में एलिमेंट्री कैनाल के पास जो खाली स्पेस होता है उनके अंदर हो जाता है डाइजेशन। इंट्रासेलुलर में एंजाइम बहुत कम प्रेजेंट होते हैं डाइजेशन के हेल्प के प्रोसेस में हेल्प के लिए, बट एक्स्ट्रा सेलुलर में हर ग्लैंड का अपना अलग अलग एंजाइम होते हैं जो वर्क को फास्ट करते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट में जो है एम्ब्रियो सीधा डेवलप होगा मैच्योर इंडिविजुअल में विदाउट किसी लार्वल स्टेज के, बट जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसमें एक एम्ब्रियो बनेगा इमेच्योर में, फिर इमेच्योर लार्वे से वो फॉर्म होगा एडल्ट में। तो ये क्लासेस इसमें इन्वॉल्व है, तो इनडायरेक्ट में यही है। इसमें जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट में फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल की क्लासेस इसमें आती हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में जो है खाली इनवर्टिब्रेट्स और एम्फीबियंस आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स यानी कि ऊपर के जितने फाइलम्स हैं, वर्टिब्रेट्स जो कोडेट है उनसे पहले, सब के सब में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। डायरेक्ट डेवलपमेंट के एग्जांपल में आप हाइड्रा लिख सकते हो, अर्थवॉर्म लिख सकते हो। इनडायरेक्ट में आप फ्रॉग और बटरफ्लाई, बिकॉज इनके अंदर जो है लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट आर द पर्कुलर फीचर दैट यू फाइंड इन पैरासिटिक प्लेथीहेल्मिन्थीज। अब आपको एक बात बता दूँ, पैरासिटिक वही होगा जो किसी को नुकसान पहुँचाएगा। तो प्लेथीहेल्मिन्थीज में ऐसे कौन कौन से हैं जो दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं। हमारे एनसीईआरटी बुक में प्लेथीहेल्मिन्थीज के 2 एग्जाम्पल हैं, टैनिया एंड फैशियोला। आपको यही 2 करने हैं, यही पैरासिटिक है। अगर आपसे वो पूछ ले कि पूरे जो फाइलम्स हैं उनके अंदर पैरासिटिक कौन है, तब बहुत सारे ऐड होंगे, बट जब प्लेथीहेल्मिन्थीज पूछा है तो आपने सिर्फ प्लेथीहेल्मिन्थीज के एग्जांपल टाइनी और फैशियोला ही देने हैं। और जो इनके फीचर्स हैं पूछे हैं इन्होंने, पेरिकुलर फीचर्स, वो हमारे बता देते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में से ही।
और पैरासिटिक वही होगा जो किसी को नुकसान पहुंचाएगा, ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। बट साथ ही साथ उसके ऊपर उसकी बॉडी पे भी कुछ ऐसी चीज़ प्रेजेंट होगी जो किसी को नुकसान करने के में उसको हेल्प करेगी। प्लेथियलमिथेस के जो फीचर हैं वो स्टार्टिंग से ले लेते हैं। इनके पास डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए इनको फ्लैटफॉर्म्स कहते हैं। ये मोस्टली एंडोपैरासाइट है एनिमल्स, साथ में ह्यूमन बींग्स पे भी। जो प्लेटफॉर्म्स जो हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुक एंड सक्कर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। इनके मुंह पे जो है हुक्स एंड सक्कर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तभी तो ये पैरासिटिक है। ओके। स्पेशलाइज सेल कोल्ड फ्लेम सेल या बोल लो या प्रोटोनिफ्रीरिया बोल लो, ये इनके ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये 4 फीचर इसके बहुत हैं। और लास्ट में है टैनिया और फैसियोला। ओके। आप इनके जो फीचर्स हैं ऑर्गन सिस्टम, ट्रिप्लोप्लास्टिक, एसिलोमेट, इसको भी आप अलग अलग लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है एक में ही सारे आप इन्वॉल्व कर दो, ऐसे आपके 5 या 6 बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the reasons that you can think of the arthropod to constitute the largest group of animal kingdom? ये मैं आपसे 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन भी पूछ चुकी हूँ अब तक। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा तो मे बी आपने रिप्लाई किया होगा। सो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल विच इंक्लूड इंसेक्ट्स। क्यों कहते हैं? बिकॉज ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर अर्थ्रोपोड। जो भी इंसेक्ट्स हैं हमारे पास 2/3 पूरे वर्ल्ड में, पूरे हमारी धरती पे, वो किसके अंदर आते हैं? अर्थ्रोपोडा के अंदर, इसलिए इसको लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। और फीचर्स इसके जो हैं वो ये भी हो सकते हैं, इनके पास जॉइंटेड लेग्स होती हैं जो इनको चलने फिरने में हेल्प करती हैं। जॉइंटेड अपेंडिजेस किस लिए होते हैं? चलने फिरने के लिए होते हैं। इनके पास सेंस ऑर्गन वेल डेवलप्ड होते हैं। इनके पास नर्वस सिस्टम भी होता है। इनके पास जो हार्ड स्केलेटन होता है बॉडी का, वो वाटर लॉस में हेल्प करता है इनकी कम हो, इसलिए ये डाइवर्स कंडीशन में भी जिसमें कोई नहीं रह सकता उसमें रह लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ये भी है, एक्सक्रीशन इनका जो है मालफिजियन ट्यूबल्स द्वारा होता है। पूछ लिया जाता है कि मालफिजियन ट्यूबल्स एक्सक्रीशन किस फाइलम का करती है। एग्जाम्पल आप कर लेना इसके साथ में, आप इसके ये भी कर सकते हो, ये सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, सिलोमेट है। ओके, इतने बहुत होंगे। मेन इसका फंक्शन यही है कि जॉइंटेड अपेंडेजेस और साथ में लार्जेस्ट फाइलम, इसलिए क्योंकि ओवर 2/3 डोमेन जो है इसी फाइलम में पुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ग्रुप ऑफ द फ्लोइंग। वाटर वस्कुलर सिस्टम मैंने आपको बताया था, वाटर वस्कुलर सिस्टम कौन से में है? एकाइनोडर्मेट्स। All vertebrata are chordate, but all chordate are not vertebrate. Justify your statement. मैंने ये क्वेश्चन आपसे ही पूछा था जब मैं आपको कोर्डेटा सिस्टम स्टार्ट कराया था, कोर्डेटा फाइलम, तो मैंने आपसे पूछा था कि वर्टिब्रेट्स कोर्डेट हैं बट सारे कोर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, क्यों? तो इसका रीज़न यही है कि इनके पास नोटोकोड होती है, फेरेगल गिल स्लिट्स होते हैं सांस लेने के लिए कोर्डेटा के पास। बट वर्टिब्रेटा में जो नोटोकोड है एम्ब्रियो में, वो रिप्लेस होती है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट आर कोडेड बट नॉट ऑल कोडेड आर वर्टिब्रेट्स। मतलब यही है, सेम सिंपल सा मैं हिंदी में बता देती हूँ आप लोगों को कि हमारे जो बाकी के सारे कोडेट्स के ऊपर, वर्टिब्रेट्स के ऊपर जो भी क्लासेस हैं, जितने फाइलम हैं, सबके अंदर नोटोकोड है, गिल स्लिट्स हैं, लंग्स हैं। बट हमारे पास जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास नोटोकोड मॉडिफाई होकर वर्टिब्रल कॉलम बन रखी है, इसलिए हम तो स्पेशल हैं भाई। इसलिए वर्टिब्रेट्स तो कोडेट्स हैं, बट कोडेट वर्टिब्रेट कैसे हो जाएंगे? क्योंकि उनके पास नोटोकोड है, हमारे पास तो वर्टिब्रल कॉलम है। मेन इसका रीज़न यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन फिशेस। फिशेस की 2 क्लासेस थी। फिशेस कौन होते हैं? जिनके अंदर जाज होते हैं, जिनके पास फिन्स होते हैं। ओके, फिशेस की 2 क्लासेस, कॉन्ट्रैक्थिस, ऑस्किथिस। अब इनके अंदर एयर ब्लैडर किस में होते हैं? फिशेस की 2nd क्लास ऑस्किथिस में। एयर ब्लैडर इसलिए होते हैं ताकि ये जो इनकी बेयोंसी है इनको मेंटेन कर सकें। जब ये तैरें तो इनको अपनी स्पीड इतनी तेज़ ना रखनी पड़े कॉन्ट्रैक्थिस की तरह कि ये सिंक कर जाएं अगर रुकें तो। इनके पास एयर ब्लैडर है तो इनकी बेयोंसी बनी हुई है, ये रुक भी जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंक नहीं करेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बट आर द मॉडिफिकेशन दैट आर ऑब्जर्व्ड इन बर्ड दैट हेल्प देम फ्लाई। मैंने आपको कल भी बताया था एयर्स के करेक्टरिस्टिक्स, एक बार आप फिर रिवाइज कर ले मेरे साथ। इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इनके पास जो न्यूमेटिक्स बोन होते हैं यानी कि होलो कैविटी, जिसकी वजह से ये हल्की होती हैं और जल्दी से उड़ लेती हैं, ठीक है। इनके जो लिम्स हैं वो मॉडिफाई होते हैं विंग्स में, ताकि ये चल सकें, स्विम कर सकें, उड़ सकें, ओके। इनके पास जो है एयर सेक्स होते हैं, एयर सेक्स यानी कि इनके पास एक तरह से एयर ब्लेडर कह सकते हैं, जो इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, लंग्स भी कह सकते हैं इनके एयर सेक्स को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड द नंबर ऑफ एग और यंग वन प्रोड्यूस्ड बाय एन ओविपरस एंड विविपरस मदर बी इक्वल। आप खुद सोच के बताओ ये क्या ओविपेरस जो एग ले करते हैं वो विविपेरस जो बच्चे पैदा करते हैं उनके बराबर हैं या नहीं है। सबसे ज़्यादा तो वही होंगे जो एग्स ले करते हैं, इक्वल तो हो नहीं सकते। एग सबसे ज़्यादा इसलिए होंगे बिकॉज ओविपेरस जो एनिमल्स होते हैं इनकी जो फर्टिलाइजेशन है आउट ऑफ द बॉडी होती है, यानी कि यूटेरस में नहीं होती इनकी बॉडी, सिंगल होते हैं ये, डाइशियस होते हैं, मतलब इनके सेक्सेस सेपरेट है। एक फीमेल आई, उसने अपना सेक्स कहीं और छोड़ा, मेल आया, उसने उसी के ऊपर वो सेक्स छोड़ दिया, वहाँ एक नवा ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। ऐसे इनमें बनते हैं, उसने एग छोड़ा, साथ में मेल ने अपने स्पर्म छोड़े और उससे फर्टिलाइजेशन हो गई, इसलिए नंबर ऑफ एग ज़्यादा हैं। जबकि विविपेरस में क्या होता है, यूटेरस के अंदर होता है बेबी, विच मेक सक्सेसफुल इंक्यूबेशन ऑफ यंग वन लेस, इसलिए तो यंग वन लेस होते हैं। उस मदर की यूटेरस में पैदा हो रहा है बच्चा और उसमें तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, उसने बाहर अपना सेक्स छोड़ा, मेल ने उस पर अटैक किया और बन गया न्यू ऑर्गेनिज्म, इसलिए एग वाली ज़्यादा कर सकती है विविपेरस के कंपैरिजन में, इसलिए एग ज़्यादा हैं, इक्वल तो होंगे ही नहीं दोनों कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग। सेगमेंटेशन ये तो स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन में भी आया था। अर्थवॉर्म के अंदर सेगमेंटेशन होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स। सो किसके अंदर आएगा अर्थवॉर्म, प्लेटेहेलमिन्थेस का एग्जांपल टैनिया फैसियोला टेपवॉर्म, फ्लैटवॉर्म सॉरी, एस्किहेलमिन्थेस में टेपवॉर्म, एनालिडा अर्थवॉर्म, अर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स, तो कौन सा सही है, एनालिडा। नेक्स्ट है मैच द फ्लोइंग, ओपरकुलम किसके अंदर होते हैं, ओपरकुलम यानी कि जो एक तरह से कॉकरोच के पर होते हैं ना ऊपर उसके पैरों के ऊपर, ऐसे किसके अंदर होते हैं। अब हमने इसको दो क्लासेस में देखा होगा पीसीज में, जिस कॉन्ट्रेक्टिस और ऑस्किथिस, कॉन्ट्रेक्टिस में एब्सेंट थे और ऑस्किथिस में प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट है पैरापोडिया, पैरापोडिया यानी कि जॉइंटेड अपेंडेजेस किसके अंदर थे, जॉइंटेड अपेंडेजेस। यहाँ पे पैरापोडा का मतलब हाथ पैर ही हैं, बट यहाँ पे अर्थ्रोपोडा नहीं है, तो उसके बाद ये एनालिडा का फीचर बनता है बिकॉज उसके अंदर भी पैरापोडिया प्रेजेंट है। स्केल्स, स्केल किसकी कौन सी क्लास में थे, रेप्टाइला। फोर्थ कॉम्प्लेट्स, ये तो आपको पता ही होगा, टीनोफोरा। रेडुला, फीडिंग ऑर्गन किस में प्रेजेंट था, मोलस्का। हेयर्स, हेयर्स हमारे पास होते हैं, मैमल्स हैं हम। सिनोसाइट्स, सिनोसाइट्स किस पे होंगे, पोरीफेरा पे। और गिल स्लिट्स साइक्लोस्टोमेटास के पास होते हैं, कॉन्ट्रेक्थिस के पास होते हैं। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रेक्थिस ना होता तो साइक्लोस्टोमेटा में गिल स्लिट्स कभी भी हम टिक नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ सम एनिमल दैट आर फाउंड पैरासिटिक ऑन ह्यूमन बीइंग। पैरासिटिक हमारे पे कौन हो सकता है, हम दो पहले कर चुके हैं प्लेटीहेलमिन्थेस वाले में, टैनिया फैसियोला, ओके। और कौन से हो सकते हैं, वही होंगे जिनके पास सक्कर्स हुक्स वगैरह प्रेजेंट होंगे जो हमारे ऊपर पैरासाइट्स हों, तो एस्किहेलमिन्थेस में भी हैं एस्करीज, वुचेरिया एंड एंक्लोस्टोमा, ये सब एस्किहेलमिन्थेस के एग्जाम्पल है और ये भी हमारे ऊपर पैरासिटिक हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही हम साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल भी इसमें ऐड कर सकते हैं बिकॉज साइक्लोस्टोमेटा में भी जो है हुक्स एंड सक्कर्स प्रेजेंट होती है। इनके अंदर भी है, राउंड वर्म है, ये पैरासिटिक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, सो ये भी है। साथ में साइक्लोस्टोमेटा के ऊपर भी क्या है, सकिंग सर्कुलर माउथ है और ये भी अटैक करती हैं, इसका एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं पेट्रोमाइजोन।
ओके, सो आपके इसके साथ चैप्टर भी फिनिश, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी फिनिश, आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो देन कमेंट एंड आस्क योर क्वेश्चन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।